हाय गाइस, कैसे हो? आप समझ ही गए होंगे, जैसे मैं बैठा हुआ था तो ओवर थिंकिंग चल रही थी। वो अंडरस्टैंड कर ही गए होंगे आप लोग ना। तो आजकल देखा जाए तो चारों ओर ओवर थिंकिंग फैमिली में, फ्रेंड्स में, हर चीज़ में, बच्चों में ओवर थिंकिंग का पैटर्न्स बड़े बने हुए हैं। तो मैंने सोचा इस पर आज आपको वीडियो बनाकर थोड़ा अवेयरनेस आपकी इन्हांस करूं। ओवर थिंकिंग क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है? इससे पहले, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम जैसे मैंने डिस्कस किया था, कोई इवेंट होता है ना, इवेंट से इन्फॉर्मेशन आती है 5 सेंस के थ्रू, हम अपने माइंड में अब्जॉर्व करते हैं। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन माइंड में अब्जॉर्व करते हैं, उसके बाद जो भी हम उस इवेंट का एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करने के बाद सबसे पहले जो अपने माइंड में आता है वो होता है थॉट। ओके, एग्री? हाँ, उसके थॉट के बाद आता है वो एक कन्वर्ट हो जाता है इमोशन में। इमोशन आगे चलकर बिहेवियर बन जाता है। तो ये 3-4 प्रोसेस हैं जो पूरे थॉट से लेकर स्टार्ट होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ ओवर थिंकिंग की, तो कोई भी थॉट, जैसे हमें सारा दिन में एक एग्जांपल के साथ आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे भी जो हमारे माइंड में थॉट आते हैं, वो सारे दिन में टोटली 60,000 मिनिमम थॉट्स हमारे माइंड में आते ही हैं। इसको हम रोक नहीं पाएंगे। बट इतने ज़्यादा थॉट हमारे माइंड में आते हैं। बट होता क्या है, कभी कभी कोई हमारे माइंड में थॉट ऐसा आ जाता है जिसे हम चाहते नहीं हैं। चाहने का मतलब मेरी डिज़ायर नहीं है, बट वो थॉट मेरे माइंड में आ रहा है। जैसे ही वो थॉट मेरे माइंड में आता है तो कन्फ्लिक्ट फील होता है। एग्जांपल से थोड़ा अंडरस्टैंड कराने की आपको कोशिश करता हूँ। कैसे कि जैसे मैं चाहता हूँ पास हो जाऊँ, बट मेरे माइंड में आता है यार तू पास नहीं हो सकता। तो कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। जैसे ही वो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो माइंड में गिल्ट पैदा होता है। गिल्ट पैदा होने से क्या होता है, पेन की सिचुएशन आती है। यार ये कैसा थॉट है, मुझे तंग कर रहा है। वो थॉट जब बार बार रिपीट होता है, उसकी रेपिटेशन होती है, तो होता क्या है कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ अटैच नहीं हो पाते। जो हमारा पोटेंशियल है वो टोटली हमारा ख़त्म हो जाता है। हमें लॉननेस फील होता है, डिप्रेशन फील होता है, खुशी वाला पल हम मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि हम ना प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते। हमारा सारा दिन थॉट पैटर्न में ही सारा दिन निकल जाता है। तो मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ को ऐसे जब भी कोई थॉट आपके अकॉर्डिंग, डिज़ायर के अकॉर्डिंग आए, आपको कभी भी उस पर रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ पर रिएक्ट करते हो तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। अगर सबकॉन्शियस में रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा तो जो आपका थॉट एक जस्ट वैसे ही आया, तो उसका जो पैटर्न है वो आपके माइंड में स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ध्यान से समझना, अगर पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, तो कल को आप उस पर काम भी ना करें तो वो पॉप अप होकर आपके माइंड में बार बार रिपीट होगा। तो वो उस लूप से आप निकल नहीं पाओगे। लूप मतलब कि आपका एक थॉट आया, नेगेटिव थॉट आने के बाद आपको नेगेटिव इमोशंस आया है। नेगेटिव इमोशन ने एक नेगेटिव बिहेवियर कन्वर्ट किया, और नेगेटिव बिहेवियर से फिर एक लूप बना जिससे नेगेटिव सिचुएशन आई। तो ऐसे ही ये पूरा थॉट का जो सर्कल है, इसके अंदर आप कहीं ना कहीं अटक जाते हो। तो उस लूप को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, अगर कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ रहा है उसे आने दीजिए, बट आप उसकी ओर रिएक्ट मत कीजिए। रिएक्ट करना मतलब वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। रियलिटी में कन्वर्ट होगा, आपको तंग करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मैं बोलूँगा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि मैं पास होना चाहता हूँ बट मेरे माइंड में पास नहीं हो सकता, तो माइंड में बोल सकता हूँ मैंने यार पढ़ा है, मैंने स्टडी अच्छे से की है, तो मैं 100% अपना दूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। जब आप ये वाला थॉट अपने माइंड को दोगे, जो पहले वाला थॉट था वो डिस्प्यूट हो जाएगा। जो रियल थॉट था आपने माइंड में ऐड कर लिया। इससे क्या होगा, जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है वो आपका टूट जाएगा। आज के लिए बस इतना ही था कि आपको ओवर थिंकिंग का थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आने वाली सीरीज ओवर थिंकिंग पर काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट आज मैंने स्पेशली किसी अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो जहाँ से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें एक मैसेज देने के लिए मैंने आज ये शूट किया है। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मस्त रहें, व्यस्त रहें, एंजॉय करें, और थैंक्स अ लॉट।